ओम नमस्कार। 24 जून 2020 की प्रातःकालीन बेला में आइए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चलते हैं घर की योग कक्षा में। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। नमस्कार। आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे और सबसे पहले कुछ आसनों का, योगिक क्रियाओं का अभ्यास। खड़े हो जाएं। सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ जंघाओं के पास। यह खड़े होने की सामान्य क्रिया। इसके अंदर आइए सबसे पहले अभ्यास करते हैं अपने स्थान पर चलने का। वॉकिंग स्टार्ट करेंगे। अपने शरीर को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। हाथों को ऊपर नीचे करते हुए पैर को पीछे फोल्ड करेंगे। आठ, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस। पैर को सामने उठाते हुए किक लगाएंगे। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ ऊपर, घुटने को उठाएंगे और दोनों हाथ घुटने के नीचे स्पर्श करेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स करें चलते हुए अपने आप को और बॉडी को वार्म अप करेंगे। हाथों को सामने पुश करेंगे, कंधों पे लाएं, सामने की तरफ ले जाएं। पैर में आपकी गति रहेगी, लगातार चलते रहेंगे एक रिदम में। हाथों को सामने की तरफ ले जाएं, फिर कंधों से लगाएं। आइए अब इसको ऊपर और नीचे ले जाते हैं। अप डाउन अप डाउन। साइड में दोनों पैरों में अंतर। हाथों को गोलाकार घुमाएंगे। विपरीत दिशा में दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ कमर पर। कुर्सी पर बैठते हैं उस प्रकार नीचे बैठेंगे, फिर खड़े होंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों में अंतर। तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथ बनाइए, ऊपर ले जाएं। श्वास को भरते हुए पहले दाईं तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ नीचे। कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने की तरफ। श्वास को भरते हुए पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों हाथ कमर पर, कमर को गोलाकार घुमाएं। 3 4 5 6। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7। त्रिकोणासन। दोनों पैरों में अंतर। बायां हाथ बाएं कान से, दायां हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर। 1। श्वास बाहर। 2 3 4 5 6 7 8। लगातार करेंगे। 10 दाएं से और 10 बाएं से लगातार करना है। बारह 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। इसी स्थिति में रहेंगे। और अगला अभ्यास कोणासन।
दोनों हाथ 180 डिग्री में, बाएं हाथ दाएं पैर से स्पर्श कीजिए, ऊपर देखिए, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 लगातार। वापस मिला लीजिए पैरों, दोनों हाथ कमर पर, दोनों पैरों में अंतर। पहले दाईं तरफ मोड़ेंगे, दाएं पैर को बेंड कीजिए, बायां पैर बिल्कुल सीधा सामने देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले फॉरवर्ड बेंडिंग, अपवर्ड बेंडिंग। बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ लीजिए, दाएं हाथ की मुट्ठी बंद कीजिए, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथों की स्थिति बदल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। पैरों में थोड़ा अंतर करेंगे, फिर से हाथों को ऊपर ले जाते हैं, श्वास को भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। सामान्य स्थिति। आइए फिर से घुटने को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ टच करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ सिर के पीछे, घुटने को उठा के साइड में लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पैर को सामने की ओर लेकर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। सामान्य स्थिति। दोनों हाथ मुट्ठियां बंद नाभि के पास। पहले दाएं पैर को ऊपर लेके जाएंगे, फिर बाएं पैर को ऊपर ले जाएंगे, दोनों तरफ से 10-10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास हमने किया। और आइए बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को खोल लें, पूरा अंतर कर लेंगे पैरों में। और आइए सबसे पहले कटी चक्रासन। दोनों हाथ कंधों के समानांतर, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए, बायां हाथ पीछे, दाएं हाथ पीछे, दाएं हाथ की तरफ देखिए, दूसरी तरफ से, और लगातार करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ सिर के पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस स्थिति में हाथों को आगे पीछे ऑल्टरनेट करेंगे। पूरा मंथन आपके पेट का, आपके साइड में बढ़े हुए फैट का। दो 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ को साइड में ले जाएंगे। 1 पीछे देखिए, 2 3 4 5 6 7 8। अंगुलियां मिला लीजिए, अंगूठी अंगुलियां कंधों पे लाइए, कोहनियों को गोलाकार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6। दोनों हाथों से एक दूसरे की कलाई पकड़ लीजिए, कोहनियों को दाएं खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ सामने की ओर मिलाइए, पीछे की ओर ले जाइए। 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ ऊपर मिला लीजिए, नीचे लाते हुए धरती से स्पर्श करेंगे और काउंटिंग के साथ शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को सामने की ओर। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए, पेट के मोटापे को कम करने के लिए, कमर दर्द वाले नहीं करेंगे। श्वास को बढ़ते हुए दोनों हाथ आगे, श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर। दोनों हाथों से दोनों पैर की अंगूठी पकड़ लीजिए, थोड़ा सा रुकिए, स्ट्रेच होने दीजिए मसल्स को। श्वास को भरते हुए पीछे के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे। इसी स्थिति में आइए, फिर से हाथों को आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6। घुटनों की एक्सरसाइज के साथ करेंगे।
दोनों हाथ कंधों के समानांतर। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ेंगे तो पंजा आपके शरीर की तरफ रहेगा और दूसरे पैर का पंजा सामने की तरफ रहेगा। आपकी दृष्टि पीछे की ओर। दूसरी तरफ से करेंगे तो दायां पैर पीछे और बायां पैर सामने की तरफ। 1 2 3 4। पंजे को अपोजिट साइड में इस तरह से ले जाने से पूरा प्रभाव आपके घुटने पर पड़ता है, तो घुटनों की मजबूती बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है और साथ में आपके साइड में बढ़े हुए फैट को भी दूर करती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएं। सबसे पहला अभ्यास उत्तान पादासन। दोनों पैरों को 30 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद नौकासन, दोनों हाथ जगहों पर। श्वास को बढ़ते हुए नितंब के आधार पर हाथों पैरों सिर को ऊपर उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। विश्राम। इसके बाद अभ्यास अर्ध हलासन, दोनों हाथ जंघाओं पर। दोनों पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री कोण तक ऊपर उठाएं। और काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 विश्राम। शवासन में विश्राम करेंगे। इसके बाद अगला अभ्यास सुप्त पवन मुक्तासन। पहले दाएं पैर को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, जंघा का दबाव पेट पर डालिए। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए माथा ठुड्डी घुटने से लगाएं, पंजा सामने की ओर। हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए दोनों पैरों से विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे मरकट आसन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए, दोनों घुटनों में पैरों में कंधों के समान अंतर, दोनों हाथ 180 डिग्री में। श्वास को भरेंगे, पैर दाईं तरफ और गर्दन बाईं तरफ। और आपके पैर और आपका सिर अपोजिट साइड में रहेंगे। 2 श्वास भरते हुए बीच में। 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12। मर्कटासन आपकी कमर के लिए बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला अभ्यास सेतु बंधासन या कंधरासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लीजिए, कंधों तल पैर के बीच के शरीर को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस विश्राम। वजन को नियंत्रित रखने के लिए, हिप्स के और थाइस के मोटापे को कम करने के लिए अगला अभ्यास साइक्लिंग। दोनों पैर मिला लीजिए। सबसे पहले द्विचक्री आसन। पहले दाएं पैर को गोलाकार घुमाएं जैसे साइकिल में पैडल मारते हैं। 6 बार सीधा, 6 बार उल्टा। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6। कटी साइक्लिंग। 1 आर्धवृत्तासन, गोलाकार घुमाएंगे पैरों को। 5 6। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6। दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6। आर्धवृत्तासन। 1 2 3 4 5 6। Opposite. 2 3 4 5 6। दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। Opposite. आर्धवृत्तासन। शवासन में विश्राम करें। इसके बाद बाईं करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएंगे। सबसे पहला अभ्यास भुजंगासन। दोनों हाथ कंधों के पास। श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस 5 बार काउंटिंग के साथ श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6। हथेली पे हथेली, ठुड्डी नीचे। फिर से यही क्रिया। 1 2 3 4 5 6 7 8।
अगला अभ्यास शलभासन, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। पहले एक एक पैर को उठाएंगे काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, श्वास भरते हुए पैर ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्राम, वक्रासन में विश्राम करें। अगला अभ्यास धनुरासन, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लें। अब नाभि के आधार पर पूरे शरीर को ऊपर धनुषाकार रूप में खींच दीजिए। सांस छोड़ते वापस विश्राम। मकरासन की दूसरी स्थिति, दोनों कोहनियों का स्टैंड बना लीजिए, दोनों हाथों पर ठुड्डी को रखिए, क्रमवार पैर को ऊपर लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों पैरों को एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्राम। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। आइए आसनों के अभ्यास के बाद, योगिक क्रियाओं के अभ्यास के बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन की स्थिति में बिल्कुल सीधा बैठेंगे। अंगूठा और पहली अंगुली मिलाकर रखते हुए हल्का दबाव दें, शेष अंगुलियां मिला लीजिए। है ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा में हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। लगातार कम से कम 20 मिनट इस मुद्रा में रहते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है, मेमोरी इंक्रीज होती है। साथ में जिन्हें हाई बीपी की शिकायत है, जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, उनके हार्ट को भी आराम मिलता है। इसी प्रकार जिन्हें वायु संबंधी विकार है, अर्थात गैस बहुत बनती है, जोड़ों में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, कमर दर्द, पहली अंगुली को अंगूठे के मूल भाग में लगा लीजिए, अंगूठे को ऊपर से लॉक कर दीजिए। यह है वायु मुद्रा। इस मुद्रा में वे लोग अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही उन्हें वात संबंधी रोगों में लाभ मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम, पूरा लंबा गहरा श्वास लीजिए और पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकाल दीजिए। श्वास को रोकना नहीं है, पूरा ध्यान श्वास के भीतर की ओर जाने पर और श्वास के बाहर की ओर आने पर। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय या उससे दुगना समय श्वास को बाहर की ओर निकालने में लगाना है। तेजी से तीव्र गति के साथ श्वास को बाहर की ओर नहीं निकालेंगे। नए साधक, किसी रोग से ग्रस्त साधक हमेशा मध्यम गति, मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए अभ्यास करेंगे, तेजी के साथ नहीं करेंगे। जो लोग कई वर्षों से साधना करते आए हैं वो लोग तीव्र गति से कर सकते हैं, बाकी लोग सेफ साइड रहते हुए मध्यम गति का उपयोग करेंगे।
श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए मन ही मन ओमकार का मनन करेंगे। श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए मन ही मन ओमकार का मनन करेंगे। श्वास भीतर की ओर भरते हुए मन में अच्छे भावों का समावेश कीजिए। मन में ऐसा भाव कि जैसे मैं श्वास को भीतर की ओर भर रहा हूँ, प्रातः काल की इस वेला में चारों ओर से दिव्य शांति, दिव्य आनंद, दिव्य करुणा हम पर बरस रहा है और श्वासों के साथ भीतर की ओर जा रहा है। प्रभु का प्रकाश, प्रभु का आशीर्वाद भीतर की ओर प्रवेश कर रहा है, तो मन की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर की ओर निकल जाती है। मन में कोई तनाव शेष नहीं रहता। शरीर को ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा मिलने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है शरीर की, और बहुत आवश्यकता है हमें आज के परिप्रेक्ष्य में इस इम्यूनिटी की, क्योंकि चारों ओर फैला प्रदूषण, पॉल्यूशन से हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चाहे नॉइज़ पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण से पूरा प्रभाव हमारे फेफड़ों पर पड़ता है। लंग्स की कार्यक्षमता घटने लगती है, लंग्स के सेल्स के अंदर अवरोध आने लगते हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उनकी घटने लगती है। यदि लंग्स हमारे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो फिर ब्लड प्योरिफिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन समावेश रहता है, पूरे शरीर के अंदर रक्त के माध्यम से सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है, और यदि प्योर ब्लड प्रॉपरली प्रवाहित नहीं हो पाएगा तो सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उनकी कार्यशीलता घटने लगेगी। इसीलिए सीधा प्रभाव हमारे ऑर्गन्स पर पड़ता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होने लगता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कमज़ोर होने लगता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में रुकावट आने लगती है, तो शरीर में पेन बढ़ जाते हैं, घुटनों में दर्द चालू हो जाता है, कमर में दर्द चालू हो जाता है। बहुत आवश्यकता है भस्त्रिका प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने की, ताकि शरीर की इम्यूनिटी बनी रहे, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। आइए पूरा गहरा श्वास भरेंगे। जो नए साधक हैं, किसी रोग से ग्रस्त हैं, वे लोग इसी गति से अभ्यास करेंगे, और बाकी जो कई वर्षों से लगातार अभ्यास कर रहे हैं वे लोग तीव्र गति से अभ्यास करते हैं। 1 मिनट लगातार तेजी से अभ्यास करेंगे, बाकी लोग मध्यम गति का प्रयोग करते हुए करेंगे, अंधानुकरण नहीं करें। विश्राम। विश्राम करते समय भी आंखें बंद, मेरुदंड बिल्कुल सीधी, लंबे गहरे श्वास लेंगे, लंबे गहरे श्वास छोड़ेंगे।
इसके बाद अभ्यास करेंगे कपालभाति। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालेंगे, पेट स्वतः ही अंदर पीठ से लग जाएगा। शुरू करें। श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन में ऐसे भाव की सारी नकारात्मक ऊर्जा शरीर के बाहर की ओर निकल रही है। पूरे भाव के साथ, पूरे ध्यान के साथ लगातार अभ्यास करें। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत उपयोगी कपालभाति। इसका नियमित अभ्यास आपके पाचन तंत्र को सुदृढ़ बना देता है। जिन्हें गैस की शिकायत है, अपच की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, उनके लिए बहुत उपयोगी। इसी प्रकार मधुमेह के रोगी को कम से कम 15 मिनट प्रतिदिन इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए ताकि शरीर में शुगर का संतुलन सही बना रहे। आइए लगातार अभ्यास करेंगे। विश्राम। कपालभाति के बाद अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास लीजिए, भरें, दाएं से श्वास को छोड़ दीजिए, दाएं से पुनः श्वास को भीतर की ओर भरें, बाएं से छोड़ दीजिए। लगातार इस क्रिया का अभ्यास।
श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए लगातार अभ्यास करेंगे। बाएं से श्वास को लेंगे तो शरीर में शीतलता अनुभव होती है, दाएं से श्वास को भरते हैं तो शरीर में उष्णता आती है, और शीतलता और उष्णता को सम मात्रा बनाए रखता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। शरीर के तापमान को सही बनाए रखता है। इसीलिए जिन्हें वात संबंधी रोग है, जिन्हें कफ संबंधी रोग है, जिन्हें पित्त संबंधी रोग है, इनमें संतुलन बनाकर रखता है, इनसे संबंधित रोगों को दूर करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आप लगातार अभ्यास कीजिए। फ्रोजन शोल्डर की शिकायत है, आप लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार जिन्हें एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, मन को शांत करता है, मानसिक तनाव को दूर करता है, बहुत ही लाभ है इस अनुलोम विलोम प्राणायाम के। लेकिन ये शारीरिक लाभ के ऊपर जो सबसे बड़ा लाभ है, ये आपके मन को शांत करके आपके मन को अति चेतन अवस्था में लेकर जाता है। साधना के पथ पर समाधि की स्थिति तक ले जाने में आपके मन को शांत कर देता है, मन को निर्विचार कर देता है। मन के सारे भाव, मन के सारे विकार, मन की सारी इच्छाएं, इन सब को शांत कर देता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। लगातार अभ्यास करें। विश्राम। अब अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को बंद करें। पहली अंगुली ललाट पर, दोनों हाथों की मध्यमा से आंखों पर दबाव देते हुए रखें। शेष अंगुलियां मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए ओम का गुंजन करेंगे। 5 बार अभ्यास करेंगे।
मन बिल्कुल शांत कर लीजिए। प्रणव ध्यान का अभ्यास, कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरते हुए मन ही मन ओम, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालते हुए मन ही मन ओमकार का मनन व चिंतन करें। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। गरम गरम हथेलियों से अपनी दोनों आंखों को ढक लीजिए। प्रार्थना बोलें, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज का अभ्यास हम शांति पाठ के साथ ख़त्म करेंगे और मन को प्रफुल्लित रखते हुए आज का दिन आपका आनंदमय बीते, इसी शुभकामना के साथ आइए शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगम शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। प्रणाम, नमस्कार।